जवाहर नवोदय विद्यालय हंसडीहा दुमका के प्राचार्य श्री यूनुस किरकट्टा जी, जवाहर नवोदय विद्यालय रांची के प्राचार्य श्री आदित्य कुमार झा जी, हमारे सभी विद्वान शिक्षक वृंद और प्यारे विद्यार्थियों, अपार खुशी हो रही है मुझे आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर। जब मैं विद्यालय में प्रवेश किया तो जैसा सुना था वैसा पाया। जिला मुख्यालय के नजदीक आपका विद्यालय स्थित है। आपके प्राचार्य श्री राज कपूर जी एक बड़े ही अनुभवी और विद्यालय चलाने में एक दक्ष प्राचार्य के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुशल निर्देशन में विद्यालय आपका सुचारू रूप से चल रहा है, मुझे विश्वास। प्यारे बच्चों, आप जिले के चुने हुए बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं और मेधावी छात्र के तरफ सभी लोग देखते हैं। माने गए विद्यालय के तरफ जिसकी प्रतिष्ठा अधिक है उसके तरफ सभी लोग देखते हैं। कहा गया है, जिसे जमी कहते हैं वो आसमां है, यहाँ कदम कदम पर इंतहा है। हर शख्स चाहता है पर उसके नोच लूं, जिस खुशनुमा परिंदे की ऊंची उड़ान है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आप जहां भी जाते हैं, अगर कोई सुन लेता है कि जेएनवी के बच्चे हैं तो आपको आदर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, आपके साथ व्यवहार करते हैं और आपको सम्मान देते हैं। बच्चों, हमारे शिक्षक बड़े कुशल हैं। मैं शिक्षा की परिभाषा आपको देना चाहता हूं। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस्ड, सोशली एडजस्टेबल और स्पिरिचुअली साउंड। एक विद्यार्थी के अंदर वह गुण होना चाहिए कि समाज के अनुरूप अपने को खड़ा कर सके। दूसरा गुण होना चाहिए अपने व्यक्तित्व और अपनी अच्छाइयों से लोगों को प्रभावित कर सके। तीसरा गुण होना चाहिए विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर सके। और चौथा गुण होना चाहिए अनुशासित जीवन जीने की कला सीख सके। और पांचवा गुण होना चाहिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना मार्ग प्रदर्शन स्वयं कर सके। ये सारे गुण बच्चों में होना चाहिए। नवोदय विद्यालय इज एस्टेब्लिश मॉडर्न एंड क्वालिटी एजुकेशन, फर्स्ट मोटो। सेकेंड, एज ए पे सेटिंग इंस्टीट्यूशन। और थर्ड जो है, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन इन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आप जानते हो आपके अंदर वह अच्छाई होनी चाहिए जो अच्छाई कहीं ढूंढने को न मिले। आपका व्यक्तित्व और चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रशंसा सभी कर सकें। आपके अंदर वह विकास हो
जो पूर्णता को दिखा सके। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए थे और जापान के स्टेशन पर ट्रेन रुकी। खिड़की से नीचे देखे, उनको फल की आवश्यकता थी और जो फल दिखलाई पड़ा वह स्वस्थ फल नहीं था, अच्छा फल नहीं था। उनके मुंह से निकला कि लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वहीं एक आदमी अपने परिजन पुरजन को पहुंचाने ट्रेन पर बैठाने के लिए आया था। उनकी बात को सुनकर के नीचे उतरा और एक टोकरी फल बढ़िया ला करके स्वामी जी के सामने दिया। स्वामी जी सोचे कि कोई यह फल विक्रेता है, जेब से निकाल करके रुपया देना चाहे। तो आदमी के मुंह से जो बात निकली, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता। वह आदमी कहा कि स्वामी जी रुपया मत दीजिए, अपने देश में जाकर यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। वह व्यक्ति अपने देश के गौरव, मान, स्वाभिमान के प्रति संवेदनशील था। उसके अंदर यह हुआ कि हमारे देश की बदनामी न हो। आज आप यहां पढ़ रहे हैं, आपके जेएनवी की अगर कहीं बदनामी हो गई तो समझ लीजिए आपकी बदनामी हो गई। अनुशासनहीनता कहीं दिखलाई पड़ा तो लोग कह देंगे कि जेएनवी में अच्छे बच्चे नहीं हैं। यह मान प्रतिष्ठा बचाने की जरूरत है। विद्यार्थियों के अंदर 5 गुण होना चाहिए, सभी लोग जानते होंगे और मैं फिर उसी को दोहरा रहा हूं। एक है काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहम त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। आपके अंदर कौआ को देखे हो ना, ऐसे ऐसे करता है, बड़ा चतुर होता है, उसकी मेधा बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ा विद्वान होता है। अगर कोई ऐसे कहता तुरंत उड़ जाता। अब बको ध्यानम, बगुला को देखे हो नदी के किनारे, बगुला को कहते हैं बगुला भगत, जानते हो? नदी के किनारे खड़ा बैठा रहता है, तालाब के किनारे बैठा रहता है और अपने शिकार पर ध्यान रहता है। जहां देखा कि अब शिकार हमारे कंट्रोल में, तुरंत चोंच मारेगा, एक बार में ले लेगा। आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बगुले जैसा होना चाहिए। वही ध्यान लगा के रखना चाहिए। जहां लक्ष्य है, हमको आईआईटी क्वालिफाई करना है, एक बार में मारो, 2 बार में ले लो। स्वान निद्रा, बहुत कुंभकर्ण जैसा नहीं सोना चाहिए। ये नहीं कि खाना इतना खा लिए और सो गए, सुबह जगाने लगे कोई उठ न पाओ। श्वान कुत्ते का होता है, देखो ऐसे सिर दबा के बैठा रहेगा, तनी सा आवाज सुनेगा ऐसे उठ जाएगा सब। विद्यार्थी को भी हर समय वैसा होना चाहिए। अल्पहारी, थोड़ा खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए हड्डी हड्डी सूख जाए, लेकिन अल्पहारी, संतुलित आहार थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। और गृहम त्यागी, पढ़ाई जो है घर पर नहीं होती,
पढ़ाई कहाँ होती है? घर को आप त्याग दो। जैसे यहाँ सुपरवाइज स्टडी रेमेडियल है, आपका घर कहाँ है? हाउस है। अब हाउस में आप रजाई खींच के खूब आराम से सोए हो तो पढ़ाई होगी? इसके लिए स्कूल बिल्डिंग में आना होगा, इसके लिए जो स्थान निर्धारित है वहां पढ़ना होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? यह गुण होना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप जानते हो आपको हार्ड वर्क करना है। बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। अब मिलता है तो उसका टेस्ट भी नहीं ठीक रहता। और पक्का इरादा होना चाहिए। आपका एकमात्र जो लक्ष्य है क्या है? अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, परीक्षा परिणाम सर्वोत्तम देना। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अनुशासित रहना। ठीक है? मैं चाहता हूं आप जितने बच्चे, बहुत देर तक खड़े हो, भाषण ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि विदाउट स्ट्रगल नो गेन। संघर्ष ही जीवन है। ठीक है? और माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।